अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। हम इस कैपेसिटर पे भी चेक कर लेते हैं, आउटपुट नहीं मिल रही है। आज हम इस मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। इस मोबाइल चार्जर में फॉल्ट ये आ रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें पावर नहीं आ रही है। तो हम इस मोबाइल चार्जर को खोल लेते हैं और उसके बाद इसका फॉल्ट डायग्नोस करते हैं। इस चार्जर के कवर को मैंने खोल लिया है। इसकी ये पिन भी अलग हो गई है, इसको तो हम एक तरफ रख देते हैं, इसका कवर भी एक तरफ रख देते हैं और इसके अंदर से इस पीसीबी को निकाल लेते हैं। पीसीबी इसका बाहर आ गया है। यहाँ पे इसकी चार्जिंग पिनें लगती हैं, ये यहाँ पे इसकी पावर पिन दी हुई है। अब हम इस पीसीबी के तमाम कंपोनेंट्स को मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करेंगे। मल्टीमीटर के ज़रिए से हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, कौन सा कंपोनेंट सही है। तो मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि इस फ्यूज़ में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। फ्यूज़ में कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि फ्यूज़ सही है। ये फ्यूज़ से आगे जो करंट जा रहा है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर में जा रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम चेक कर लेते हैं, इसके एसी पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, एसी पॉइंट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। डीसी पॉइंट भी देख लेते हैं, डीसी पॉइंट में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल सही है। ब्रिज रेक्टिफायर से करंट निकल के इस कैपेसिटर में आ रहा है। कैपेसिटर वैसे ये फूला हुआ है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम हो गई होगी, सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा होगा। फिर भी हम इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, लेकिन हमें कैपेसिटर तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसकी शॉर्टिंग को भी देख लेते हैं, ये शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा, ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। ये एक डायोड लगा हुआ है, डायोड भी बिल्कुल सही है। और कुछ रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर भी बिल्कुल सही है। एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। ये दो रेजिस्टेंस है। ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ये कंटिन्यूटी तो दिखा रहा है लेकिन शॉर्टिंग नहीं है। ये फिजिबल रेजिस्टेंस हो सकती है। ये दोनों फिजिबल रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद हम इस ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में तो कोई फॉल्ट नहीं है। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेक्शन में ये दो पिन है और सेकेंडरी सेक्शन में ये दो पिन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन की दोनों पिनों को चेक कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन की पिनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड बिल्कुल सही है। और इसकी सेकेंडरी सेक्शन भी देख लेते हैं, सेकेंडरी सेक्शन में भी कंटिन्यू दिखा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ये ट्रांसफार्मर भी हमारा बिल्कुल सही है। आईसी को भी चेक कर लेते हैं हम। आईसी भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, ये कैपेसिटर भी बिल्कुल सही है, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक कैपेसिटर ये है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी ये दिखा रहा है लेकिन ये शॉर्ट नहीं होगा, ये किसी और कंपोनेंट की वजह से कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसके अलावा जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें एसएमडी कंपोनेंट्स हैं और बाकी छोटे छोटे दूसरे एसएमडी कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। लेकिन जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उसमें जो मेन फॉल्ट मुझे नज़र आ रहा है वो इस कैपेसिटर में नज़र आ रहा है। इस कैपेसिटर को मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद फिर हम इस बोर्ड को सीरीज के साथ कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये बोर्ड करामद हुआ है या नहीं हुआ है। इस कैपेसिटर को चेंज करने से पहले मैं इस पीसीबी को सीरीज से कनेक्ट करके आपको चेक करा दूं कि किस पॉइंट पर कितने वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो मैं इसको सीरीज के साथ कनेक्ट कर लेता हूं।
सीरीज के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मैं इस सीरीज बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको कि हमें किस पॉइंट के ऊपर कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एसी पॉइंट के वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ कि एसी पॉइंट के ऊपर हमें कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। एसी पॉइंट के ऊपर हमें 218 तकरीबन 219 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसके ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट के ऊपर भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी 216 218 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर के डीसी सेक्शन में चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट पर कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। हमें आउटपुट में 230 235 वोल्टेज डीसी वोल्टेज हमें यहाँ से हासिल हो रहे हैं। इसके बाद जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं। कैपेसिटर पे भी हमें इसके बाद 235 234 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम यहाँ पे 300 350 वोल्ट मिलने चाहिए। हम इस कैपेसिटर पे भी चेक कर लेते हैं, आउटपुट नहीं मिल रही है। हमें इस पीसीबी को सीरीज कनेक्टर से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इस कैपेसिटर को चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद फिर हम इसको सीरीज पे लगा के दोबारा से चेक करेंगे। उसका खराब कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है जो कि ऊपर से फूला हुआ था। इस कैपेसिटर की रेटिंग है 400 वोल्ट और इसके जो माइक्रोफराड है वो मिसप्रिंट हो गए। ये यहाँ से इसका प्रिंट उखड़ गया है। सेम कैपेसिटर या से थोड़े से अबव रेटिंग के कैपेसिटर का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें इसको दोबारा से सोल्ड करूँगा। सेम रेटिंग का कैपेसिटर मुझे मिल गया, एक पुराने पीसीबी से मैंने निकाल लिया है। तो इस कैपेसिटर की रेटिंग है 15 माइक्रोफराड और 400 वोल्ट। जो खराब कैपेसिटर हमने निकाला था उसकी रेटिंग भी 400 वोल्ट है और ये यकीनन ये भी 15 माइक्रोफराड ही होगा। तो अब हम इस कैपेसिटर की जगह पे इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं। कैपेसिटर को हम सोल्ड कर लेते हैं। कैपेसिटर को लगाते वक्त माइनस और प्लस का खास ख्याल रखिएगा। पीसीबी के ऊपर जो स्ट्रिप वाली साइड बनी हुई है ये माइनस है और जो सादी वाली साइड है ये पॉजिटिव है। इसी तरह से कैपेसिटर के ऊपर भी ये जो स्ट्रिप वाली साइड है ये माइनस है और जो ये वाली साइड है ये प्लस है। तो माइनस की साइड को माइनस की साइड पे और प्लस की साइड को प्लस की साइड पे लगा के सोल्ड करें, वरना अगर आपने पोलरिटी इसकी चेंज कर दी, उलट दी, तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। तो इस कैपेसिटर को हम सोल्ड कर लेते हैं। कैपेसिटर हमने सोल्ड कर लिया है। जब भी सोल्डरिंग करें मजबूती से करें, वरना शॉर्ट सर्किट का अंदेशा रहता है। अब चार्जर के इस पीसीबी को जिसका हमने कैपेसिटर चेंज किया है, सीरीज टेस्ट बोर्ड के ऊपर हम चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद इस पे हमें आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहले जब हमने इसको सीरीज टेस्ट बोर्ड से लगा के चेक किया था तो इसकी हमें आउटपुट नहीं मिल रही थी। अब हम इसको दोबारा से सीरीज टेस्ट बोर्ड के ऊपर लगाते हैं और इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। ये एलिगेटर क्लिप में इस
पीसीबी के साथ कनेक्ट करूंगा। मैं पहले आपको सीरीज बोर्ड चेक करा देता हूँ। सीरीज बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट आ रहे हैं। एलिगेटर क्लिप मैंने मोबाइल चार्जर के इस पीसीबी के साथ लगा दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है सीरीज टेस्ट बोर्ड से, तो मोबाइल चार्जर की एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा ये चार्जर कैपेसिटर चेंज करने के बाद से वर्किंग कंडीशन में आ गया है और इसने आउटपुट देना शुरू कर दिए है। तो मैं अब आपको इसकी आउटपुट वोल्टेजेस भी चेक करा देता हूँ कि इसमें कितने आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये एक एम मीटर और वोल्ट मीटर है, इसके जरिए से मैं आपको इसकी आउटपुट चेक कराऊंगा। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर 5.12 वोल्ट ये दे रहा है, यानी कि हमें इसकी आउटपुट बिल्कुल सही मिल रही है। अब मैं एक मोबाइल फोन भी इसके साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस मोबाइल को मैं इस चार्जर के साथ कनेक्ट करूंगा। पहले मैं ये मीटर निकाल दूं। मीटर मैंने निकाल दिया। अब मैं इसकी यूएसबी पोर्ट के ऊपर इस चार्जिंग पिन को लगाऊंगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें मीटर के जरिए से तो पता चल गया कि इसमें 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं। मोबाइल को मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने मोबाइल को कनेक्ट करा है, मोबाइल ने चार्जिंग शुरू कर दी है। यानी कि हमारा ये पीसीबी एक मामूली सी रिप्लेसमेंट के बाद कारामद हो गई है और ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। हमारा मोबाइल चार्जर बिल्कुल सही हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।